नमस्ते बच्चों, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो आपका वर्णिका क्या पढ़ाने जा रहे हैं। आपको वर्णिका जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं दही वाली मंगवा क्या पढ़ाने जा रहे हैं। दही वाली मंगवा चैप्टर का आपको नेक्स्ट वीडियो में देखे होंगे, पार्ट 2 में देखे होंगे। आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताया क्या बताया था। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जितना भी क्वेश्चन था दही वाली मंगवा चैप्टर आपको सारा स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छा से समझाए थे। क्या समझाए थे? अच्छा से स्टेप बाय स्टेप आपको सारा आपको समझाए थे। क्या कहते थे? अच्छा से आपको समझाए थे। आपको उसी से कुछ आपको रिवाइज के लिए थोड़ा कुछ आपसे क्वेश्चन पूछते रिवाइज के लिए थोड़ा आपको बता दे कौन सा चैप्टर यहाँ दही वाली लिख देते। दही वाली मंगवा कौन सा चैप्टर है? दही वाली मंगवा, दही वाले मंगवा कौन सा चैप्टर है? दही वाली मंगवा। आपको इस चैप्टर से रिलेटिव जितना सारा क्या बताना सब्जेक्टिव, जितना सारा इस चैप्टर से रिलेटिव सब्जेक्टिव होगा आपको सारा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे और अच्छा से समझाएंगे। क्या करेंगे? अच्छा से आपको समझाएंगे भी। चलिए आपको थोड़ा रिवाइज के लिए थोड़ा आपसे दही वाली मंगवा चैप्टर से क्या पूछते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं जो आपका रिवाइज हो जाए। क्या होगा आपका रिवाइज? आपको बता दे श्री इसका लेखक कौन है आपको बता। दही वाली मंगवा चैप्टर का लेखक कौन आपको बता दे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मंगवा चैप्टर का लेखक कौन आपको बता। दही वाली मंगवा चैप्टर का लेखक कौन आपको बता दे। क्या है? श्रीनिवास। दही वाली मंगवा चैप्टर का लेखक कौन है? श्रीनिवास। क्या है? श्रीनिवास। आपको फिर से बता रहे दही वाली मंगवा चैप्टर का लेखक कौन है आपको बता दे। श्रीनिवास। आपको क्या पूछ रहे हैं? टेस्ट ले रहे, मौखिक टेस्ट ले रहे। आपको दही वाली मंगवा चैप्टर का लेखक कौन आपको बता दे। आपको बता दे श्रीनिवास जी का जन्म कब होता है आपको बता दे। श्रीनिवास जी का जन्म कब होता है? 6 जून 1891 कब होता है? 6 जून 1891 कब होता है? 6 जून 1891 आपको किसका जन्म है? श्रीनिवास जी का जन्म कब होता है? 6 जून 1891 आपको बता दे। दही वाली मंगवा चैप्टर किस भाषा से अनुवादित कहानी? दही वाली मंगवा चैप्टर किस भाषा अनुवादित कहानी है? कन्नड़। दही वाली मंगवा कहानी किस भाषा अनुवादित कहानी है? कन्नड़। दही कहाँ लगता है? कन्नड़। क्या दही कहाँ लगता है? कान में, तो कौन सा? कन्नड़। दही वाली मंगवा चैप्टर किस भाषा अनुवादित कहानी? कन्नड़। आपको बता दे दही वाली मंगवा चैप्टर के लेखक कौन से आप उसका जन्म कब? 6 जून 1891। आपको बता दें इसका जन्म स्थान होता है, हर किसी का जन्म स्थान होता है, यह मृत्यु स्थान होता है। अभी तो जिंदा है क्या उसका जन्म स्थान आपको बता दें। श्रीनिवास जी का जन्म कब होता है? कर्नाटक के कोलार जिला। कहाँ होता है? श्रीनिवास जी का जन्म कब होता है? कर्नाटक में। कहाँ होता है? जन्म। कहाँ होता है? जन्म स्थान कहाँ होता है? कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। श्रीनिवास जी का जन्म कब होता है? कर्नाटक के कोलार जिला में। कहाँ? कर्नाटक के जिला कौन था? कोलार। श्रीनिवास जी का जन्म कब था? कर्नाटक के कोलार जिला में। किस जिला में होता है? कर्नाटक के कोलार। श्रीनिवास जी का जन्म कब था? कर्नाटक के कोलार जिला में जन्म हुआ था। कहाँ? तो कर्नाटक के कोलार जिला में। कोलार जिला में। कहाँ? कोलार। आपको बता श्रीनिवास जी का जन्म को 6 जून 1891 आपको बता दे। श्रीनिवास जी का जन्म कब होता है? 6 जून 1891 आपको बता दे। दही वाली मंगवा चैप्टर को हिंदी में रूपांतर किसने किया? दही वाली मंगवा चैप्टर को हिंदी में रूपांतर किसने किया? दही वाली मंगवा चैप्टर को हिंदी रूपांतर किसने किया? B.R. नारायण। शॉर्ट कोट में लिखते B.R. नारायण। नारायण किसने कहा था? B.R. नारायण। किसने कहा था? B.R. दही वाली मंगवा चैप्टर हिंदी में रूपांतर किसने कहा था? B.R. नारायण। किसने कहा दही वाली मंगवा चैप्टर को हिंदी में रूपांतर किसने किया था? B.R. नारायण। आपको बता दें दही वाली मंगवा चैप्टर हिंदी में रूपांतर किसने किया था? B.R. आपको बता दें श्रीनिवास जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? आपको बता श्रीनिवास जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? आपको बता दें ज्ञानपीठ कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन था? ज्ञानपीठ कौन सा मिला था? ज्ञानपीठ का कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ। आपको बता दे ज्ञानपीठ। आपको ये याद रखने का बोलिएगा सर इसका ट्रिक है याद रखने। आपको बता दे फिर से आपको बता दे ज्ञान जब भी रहता है पीठ में, ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे ज्ञान जब भी रहता है आपको बता दे पीठ में। ज्ञान कहाँ होता है? पीठ में। ज्ञान कहाँ होता है? पीठ में। इसीलिए होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसीलिए क्या होगा? ज्ञान जब भी रहता है पीठ में तो क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञान कहाँ आता है? ज्ञान कहाँ आता है? पीठ में। तो क्या है? ज्ञानपीठ। ज्ञान कहाँ था? पीठ में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको बता दें ज्ञान का आता है पीठ में। तो ज्ञान आपको बता दे दही वाली मंगवा चैप्टर जो है जो
दही वाली मंगा चैप्टर किस भाषा से अनुवादित है? आपको बता दिए कन्नड़। दही वाली मंगा चैप्टर किस भाषा अनुवादित है? कौन सा? कन्नड़। आपको बता दे लेखक का क्या किस नाम था? आपको बता दे कुछ और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट रहा है। हिंदी में अनुवादन किसने किया था? बी.आर. ने। आपको बता दे साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था श्रीनिवास जी को? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1968। कब मिला था? 1968। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1968। कब मिला था? 1968। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1968 ईस्वी में। क्या श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1968। कब मिला था? 1968। चलिए आप थोड़ा कहानी में चलते हैं। आपको बता दें मंगमा दही वाली मंगा चैप्टर में किसका चर्चा किया? एक किसका चर्चा किया आपको बताना है। दही वाली मंगा चैप्टर किसका? एक तो क्या था? मंगमा था। मंगमा दही बेचने कहाँ जाती थी? अबलरू के पास। किसी? मंगमा का बहू क्या नाम था? आपको बता दे मंगमा का बहू का नाम क्या? मंगमा का बहू क्या नाम को बता दे? क्या था? नजमा। क्या नाम था? नजमा। क्या था? मंगमा का बहू क्या नाम था? नजमा। क्या था? नजमा। क्या था? मंगमा का बहू क्या नाम था? नजमा। क्या नाम था? नजमा नाम था। मंगमा का बहू क्या नाम था? नजमा। आपको बता दे नजमा को क्या था? एक बेटा भी था। क्या था? नजमा को एक क्या था? बेटा था। क्या था? बेटा। नजमा क्या था? एक बेटा था। नजमा क्या था? एक बेटा था। आपको बता दे नजमा को अगर बेटा था तो इसको क्या लगेगा? पोता। क्या लगेगा? इसको पोता लगेगा। आपको बता दे मंगमा को क्या था? एक बेटा था। बेटा का अगर शादी विवाह हो जाए तो उसे क्या होता है? एक पोता होता है। मंगमा को क्या था? मंगमा का बहू क्या नाम था? नजमा। मंगमा को एक बेटा था। क्या था? मंगमा को एक बेटा था जिसका शादी होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद उसको क्या हो जाता? शादी करने के बाद उसका कन्या क्या लगेगा? नजमा का क्या नाम था? आपको बता दो क्वेश्चन पूछ ले नजमा का सास का क्या नाम था? आपको बोल दिया जाएगा नजमा का सास का क्या नाम था? आपको बता दे मंगमा। क्या नाम था? मंगमा का नजमा का सास का क्या नाम था? मंगमा। नजमा का सास का क्या नाम था? मंगमा। आपको बता दे मंगमा को क्या था? एक था पोता। क्या था? पोता। आपको बता दे इन दोनों के बीच क्या होता है? विवाद हो जाता है। थोड़ा कहानी में आपको समझा देते हैं। दोनों के बीच क्या होता है? विवाद। आपको बता दे किस चलते विवाद होता है आपको वो भी थोड़ा बता दे। लड़का क्या कहता है? कुछ ही दिनों के बाद क्या होता है? दोनों में शादी होती है। एक तो पोता होता है। क्या नजमा का बेटा क्या लगेगा? मंगमा को पोता लगेगा। क्या लगेगा? पोता। क्या लगेगा? पोता। क्या होगा? नजमा का बेटा इसको कौन लगेगा? पोता लगेगा। मंगमा को क्या लगेगा? पोता। आपको बता दे मंगमा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? पोता के लिए। किसके लिए? पोता के। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? मोता होगा। क्या होगा? पोता के लिए। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? पोता के लिए। किसके लिए? पोता के लिए। मंगवा मिठाई किसके लिए ले जाती? मिठाई। क्या? मिठाई। मंगवा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? पोता के लिए। आपको बता दे मंगवा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? आपको बता दे मंगवा दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी? अबलरू के पास किसी गाँव में। क्या? अबलरू के पास किसी गाँव में। क्या? अबलरू। क्या? अबलरू। क्या? अबलरू के पास किसी का। मंगवा मिठाई बेचने के लिए कहाँ जाती थी? अबलरू। क्या? अबलरू के पास किसी गाँव में। कहाँ जा? अबलरू के पास किसी गाँव में। कहाँ मंगवा मिठाई बेचने में कहाँ जाती थी? अबलरू के पास किसी गाँव में। अबलरू के पास किसी गाँव में। आपको बता दे मंगमा के घर के किसी गाँव होगा मतलब वो तो गाँव होगा। घर में कहीं चौक चौराहा उसको क्या बोलते? अबलरू। क्या? अबलरू के पास किसी गाँव। मंगमा मिठाई बेचने के लिए कहाँ जाता है? आपको क्वेश्चन दिया जाएगा अबलरू के पास किसी गाँव। मंगवा मिठाई बेचने के लिए कहाँ जाती थी? अबलरू के पास किसी गाँव में। आपको बता दे मंगवा मिठाई बेचने के लिए कहाँ जाती थी? अबलरू के पास किसी गाँव में। आपको बता दे क्या? अबलरू। आपको बता रंगपा कौन था? मंगमा के गाँव का। आपको बता दे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा रंगपा कौन था? आपको बता दे कौन था? क्या? रंगपा कौन? रंगपा कौन था? एक जुआरी व्यक्ति थे। क्या था? जुआरी। क्या था? रंगपा क्या था? एक मंगमा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा रंगपा मंगवा से क्या चाहती थे? रंगपा मंगवा से क्या चाहते? आपको बता दे क्या चाहते? रुपया चाहते। क्या चाहता? पैसा।
क्या रुपया दे दो या पैसा दे दो, रुपया क्या चाहता था, रुपया। मंगमा क्या चाहता, रंगपा मंगमा से क्या चाहते थे, रुपया ऐंठने की कोशिश करते, ऐंठे मतलब क्या, रुपया उसे लेना चाहते, क्या चाहता था, रुपया लेना चाहता। आपको बता दें, आपको बता दें मंगमा क्या बेचती थी, दही। क्या बता, मंगमा क्या बेचती थी, आपको बता दें, दही। मंगमा क्या बेचती थी, दही। क्या मंगमा क्या बेचती थी, दही। आपको बता दें, आपको बता, अगर मंगमा दही बेचने के लिए जाती थी तो रास्ते में कौन सा कुआं था, आपको बता दे, रास्ते में कौन सा, मंगमा दही बेचने के जाती थी, रास्ते में कौन सा कुआं था, रास्ते में क्या था, आपको बता दे, रास्ते में क्या था, एक रास्ते में क्या था, अमराई का। मंगमा अगर दही बेचने के जाते थे उसके रास्ते में क्या पड़ता था, अमराई का कुआं। कौन सा कुआं पड़ता था, अमराई का। क्या पड़ता था, अमराई। मंगमा दही बेचने कहाँ जाती थी, मंगमा अगर रास्ते में दही बेचने जाती तो वहाँ पे क्या पता था, अमराई का। आप पहले के जमाने में देखते होंगे, आप लोग पहले के जमाने में देखे होंगे बहुत सारे बच्चे, उसमें क्या करता, पहले पानी निकालने के लिए ट्यूबवेल नहीं था, मतलब कल चापाकल वगैरह नहीं था, क्या निकलता कुआं के जरिए, बाल्टी से निकाला था। क्या था, किसे निकाला, बाल्टी के जरिए पानी निकाला था, कुआं से पानी निकाल कर तब उसको छान कर तब किया जाता था। आपको बता दे क्या कहता, ठीक उसी पर रास्ते में कौन सा कुआं था, अमराई का कुआं था। रास्ते में कौन सा कुआं था, अमराई का। आपको बता दी, मखमल की ब्लाउज की कीमत कितनी थी, मखमल की ब्लाउज की कीमत कितनी थी, आपको बता दे, 7 से 8 रुपये। मखमल की ब्लाउज की कीमत, मखमल की ब्लाउज की कीमत कितनी थी, सीधा दे देते 7 से 8 रुपया। कितना थी, मखमल की ब्लाउज की कीमत कितनी थी, 7 से 8 रुपये। कितना थी, 7 से 8 रुपये। मखमल की ब्लाउज की कीमत कितनी थी, 7 से 8 रुपये। कितना था, 7 से 8 रुपये। मखमल की ब्लाउज की कीमत कितनी थी, 7 से 8 रुपये। कितना था, 7 से 8 रुपये। मखमल की ब्लाउज की कीमत कितनी थी, 7 से 8 रुपये। आपको बता दें, दही कहाँ लगता कान में, तो आपको बता दी, कन्नड़। दही कहाँ लगता कान में, तो क्या होता, कन्नड़। आप कहाँ दही कान में रहता है, दही कान में लगता है, क्या, कन्नड़ भाषा। दही कहाँ लगता कान में, तो कन्नड़ भाषा। आपको बता दे, मंगपा से रंगपा क्या चाहते थे, पैसा। मंगपा से रंगपा क्या चाहते थे, पैसा। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, दही वाले मंगमा। बी आर नारायण ने कब लिखे थे, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, दही वाली मंगमा। किसने किया था, दही वाली मंगमा। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, दही वाली मंगमा। किस कहानी का अनुवाद किया था, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, दही वाली मंगमा। किस कहानी का अनुवाद किया था, दही वाली मंगमा। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, दही वाली मंगमा। आज दोपहर से अलग हो जाती हूँ, ऐसा किसने कहा था, आपको बता दे, आज दोपहर से अलग हो जाती हूँ, ऐसा किसने कहा था, मंगवा ने कहा था। आज दोपहर से अलग हो जाते, ऐसा किसने कहा था, मंगवा ने। किसने कहा था, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती, किसने कहा था ऐसा, मंगवा ने कहा था। किसने कहा था, मंगवा ने कहा था, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, किसने कहा था। मंगमा के एक गांव का क्या था, जुआरी व्यक्ति। आपको कहीं पर लिखेंगे जुआरी। मंगमा के गांव का एक क्या था, जुआरी। मंगमा गांव का एक क्या था, जुआरी व्यक्ति। मंगमा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी, 7 से 8 रुपये। आपको बता दे, मंगमा आंगन में बैठ के क्या खाती थी, 5 सुपारी। क्वेश्चन बहुत मस्त है, पूछा जाता बिहार बोर्ड को। मंगमा आंगन में बैठ के क्या खाती थी, 5 सुपारी। मंगमा आंगन में बैठ के क्या खाती थी, 5 सुपारी। क्या खाती थी, 5 सुपारी। मंगमा आंगन में बैठ के क्या खाती थी, 5। मंगमा आंगन में बैठ के क्या खाती थी, मंगमा आंगन में बैठ के क्या खाती थी, 5 सुपारी। क्या होगा, 5 सुपारी। मंगमा आंगन में बैठ के क्या खाती थी, 5। मंगमा आंगन में बैठ के क्या खाती थी, 5 सुपारी। मंगमा को किसके साथ विवाह था, आपको क्वेश्चन पूछा जाए, मंगमा को किसके साथ विवाह था, नजमा के साथ। मंगमा किसके साथ विवाह था, नजमा के। मंगमा को किसके साथ विवाह था, नजमा के साथ। आपको बता किसके था, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ होता है, कोलार कर्नाटक। कहाँ था, कोलार कर्नाटक में। आपको बता दे, इसी आपको बता दी, जितना सारा ऑब्जेक्टिव था आपको 75% आपका ऑब्जेक्टिव आपको रिवाइज करवा दी। कितना, 75% जितना था सारा ऑब्जेक्टिव आपको क्या किया, रिवाइज इसका करा दे। कितना था, सारा ऑब्जेक्टिव आपको क्या था, दही वाले मंगवा चैप्टर जितना ऑब्जेक्टिव था आपको सारा रिवाइज करवा दे। चलिए आप चलते सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए थे, दही वाले मंगवा चैप्टर जितना सारा सब्जेक्टिव होगा आपको स्टेप बाय स्टेप उसको सारा
अच्छा से आपको रिवाइज कराएंगे। क्या करेंगे? रिवाइज आज को उसको अच्छा से बताएंगे। आपको क्या करना, सब ठो को नोट करते जाना, आपको अच्छा से कॉपी में नोट करते, नोटबुक में नोट करते जाना। उसको क्या करना, आपको को याद करना, उसको क्या करना, अच्छा से आपको समझ के याद करना। आपको क्या करना, उसको याद करना। चलिए हम इसको मिटा देते, क्या कहते हैं, इसको आप मिटा देते हैं। क्या बताने वाले हैं? सब्जेक्टिव। क्या? सब्जेक्टिव। क्या बताने वाले हैं? सब्जेक्टिव। यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्टिव, SUBJACTIV। क्या है? सब्जेक्टिव। क्या बताने जा रहे? सब्जेक्टिव। क्या बताने जा रहे हैं? हाँ, सब्जेक्टिव। यहाँ पे आपको दे देना है थोड़ा। क्या? SUBJACTIV। क्या बताने वाले हैं? सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्या बताने वाले हैं? इसमें सिर्फ आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताएंगे। आपको अभी देखिए कुछ ही समय में आपको सारा दही वाली मंगा चैप्टर से आपको रिवाइज करा दे। क्या कि दही वाली मंगा जितना सारा ढेर सारा क्वेश्चन था, आपको क्या कि सारा क्वेश्चन रिवाइज करा दे। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों में बताइएगा। निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर। चलिए आपको बताने जा रहे हैं, मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन, मंगमा को आपको इतना अच्छा समझाए तो आपको क्या अच्छा से आपको समझ कर मिले। मंगमा को अपनी बहू नजमा को किस बात को लेकर विवाद था, आपको बता दे, आपको समझा दिए थे। आपको क्या करना, आपको अपना समझ कर भी लिख सकते। क्या करते, अपना समझ कर भी आप लिख सकते। क्या करते, अपना समझ कर भी आप लिख सकते अच्छा से। क्या करते, मंगमा को अपने बहू नजमा से किस बात को लेकर, क्या है, क्या है, मंगमा को अपनी बहू के साथ, मंगमा को अपनी बहू के साथ, यहाँ क्या लिखना, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लिखना यहाँ पे, मंगमा को अपनी बहू क्या, मंगमा को अपनी बहू के साथ, अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर, किस बात को लेकर विवाद, क्या, किस बात को लेकर विवाद था, किस बात को लेकर विवाद, आपको क्या बताए थे, मंगमा को अपने बहू नजमा के साथ किस बात को लेकर विवाद था। क्या था, अपन मंगमा को अपने बहू नजमा के साथ किस बात को लेकर विवाद था। आपको बता, मंगमा को अपनी बहू नजमा को किस बात को लेकर विवाद, आपको बता दिए थे, अच्छा से आपको बता दिए थे। मंगमा क्या कहता है, नजमा क्या कहता है, एक दिन उसका बेटा नजमा जो है, उसका बेटा डेरा आंगन में क्या कहता, कुछ उठक पुठक जो भी करता है, कुछ लड़ाई कर दिया हो, कुछ क्या कहता, उसी बात पे क्या कहता, नजमा अपना बेटा को बहुत ही मारता, क्या कहता, बहुत बुरी तरीका से मारता। उस बात पे मंगमा बोलता है कि चुड़ैल राक्षसनी काहे मारी राक्षसनी, चुड़ैल काहे तू उसको मारी, इतना बच्चा, छोटा सा बच्चा काहे तू मारी। इसी बात पे यही स्टोरी का आपको यहाँ पे लिखना, क्या, यही स्टोरी का आपको क्या करना, यहाँ पे लिखना, मंगमा को किस बात को लेकर बहू के साथ विवाद था, यही स्टोरी को क्या करना, आपको यहाँ पे लिखना अच्छा से। आपको क्या, यही स्टोरी का आपको यहाँ पे लिखना। मंगमा कहती राक्षसनी चुड़ैल का, अगर फिर नगमा बोलता है, फिर उसका मंगमा का बहू बोलता है, अगर लड़का कुछ उधंग पुठंग करता है तो उसे मना करने का हक नहीं है, उसे मारने का हक नहीं। क्या कहता है, इसी बात पे दोनों में क्या होता है, दोनों में क्या था, मंगमा और नजमा में क्या, दोनों में विवाद हो जाता है। इसीलिए मंगमा कहता है चलो आज ही से मैं अलग हो जाती हूँ, इसीलिए क्या कहता है, चलो आज ही से मैं अलग हो जाता। आपको क्या करना, यही स्टेप आपको यहाँ पे अच्छा से आपको
लिखना, क्या करना, यही स्टेप आपको जैसे समझा वैसे ही आपको लिख देना है। रटने के जोड़े आपको समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाए, क्या कहते समझ लीजिएगा आपको क्वेश्चन, ठीक वही आपको लिखना। मंगमा का अपनी बहू नजमा के साथ, यहाँ पर आपका आंसर लिखना, क्या लिखना कि क्या लिखना, मंगमा का अपनी बहू नजमा के साथ, मंगमा का अपनी बहू नजमा, क्या मंगमा के साथ अपनी बहू नजमा के साथ, क्या बोले थे, उसका बेटा क्या था, नजमा का क्या था, एक था बेटा, पोते को लेकर विवाद थी, किसके लिए, पोते को लेकर, किसके लिए होता, पोते के लिए पोते को लेकर विवाद, किसके लिए, पोते को लेकर, क्या पोते के लिए, क्या है यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा, पोते को लेकर, क्या पोते को लेकर विवाद, किसके लिए लेकर विवाद था, आपको बता, पोते को लेकर विवाद था। मंगमा को बेटे को, मंगमा के बेटे को उसकी बहू ने अपने वश में कर, आपको बता दे मंगमा को क्या था, एक था बेटा था, अगर आपको बता दे कुछ छूट गया, आपको बता दे नजमा अगर अपनी सास पर कुछ बोल देता तो उसका बेटा कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ सुनते रहता था। नजमा अपनी सास को, मंगमा को कुछ अगर उल्टा पुल्टा बोल देता था तो मतलब कुछ गाली गलौज कर देता था, उस मंगमा का बेटा कुछ नहीं बोलता, इसीलिए मंगमा बोलता है बीबी ने तुझ पे जादू फेरा, क्या बोलता है, बीबी ने तुझ पे जादू फेरा, वही आपको लिखना। कच्छ मंगमा का अपनी बहू नजमा के साथ पोते को लेकर विवाद था, क्या था, पोते को लेकर विवाद, क्या था, पोते को लेकर विवाद। मंगमा को बेटे को अपनी बहू ने अपनी वश में कर, मंगमा के बेटे को, क्या लिखना, मंगमा के बेटे को, क्या लिखना है यहाँ पे, मंगमा के बेटे को, मंगमा के बेटे को अपनी बहू क्या, मंगमा के बेटे को उसकी बहू, मंगमा के बेटे को उसकी बहू, उसके बहू अपने वश में, उसकी बहू अपने वश में करना चाहते, क्या था, उसकी बहू अपने क्या करना, अपने वश में, क्या करना चाहती थी, अपने वश में क्या, अपने वश में रखना चाहती, अपने वश में रखना चाहते, आपको बता देते, आपको अच्छा से लिख देते, आपको समझते जा रहे हैं, आपको बता दे मंगमा के बेटे को उसकी बहू, आपको बता मंगमा के क्या था, एक ठो बेटा था, एक ठो बेटा था, क्या उसकी बहू नजमा जो है उसके बेटे को अपने वश में कर लेती, क्या कर लेती, उसके वश में कर लेती, अपने वश में रखना चाहती थी, क्या चाहती, अपने वश में रखना चाहती, मतलब जो करना चाहे हम ही कर सकते, और उसको मारने के लिए बोलती तो मार भी देती, इसीलिए आपको बता रहे, इसीलिए दोनों में हमेशा विवाद होता रहता था, क्या है, इसीलिए दोनों में, क्या, इसीलिए दोनों में, इसीलिए दोनों में हमेशा विवाद होता रहता, इसीलिए हमेशा दोनों में विवाद होता रहता, आपको समझा देते, क्या करता है,
इस स्टोरी का आपको जैसे बता दे सेम आपको लिख देना। क्या करना, जैसे बताए आपको क्या करना है, सेम आपको प्रोसेस में आपको लिख देना। क्या कर, मंगवा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर आपको बता दे। मंगवा का अपनी बहू नजमा के साथ पोते को लेकर विवाद, किसके लेकर विवाद था, पोते को लेकर, किसके लिए लेकर विवाद था, पोते को लेकर विवाद। मंगमा के बेटे को उसकी बहू अपनी वश में करना चाहिए। आपको अधिकतर देखते होंगे गांव देहात में अधिकतर होता है, आपको ये तो गाँव में था, अगर किसी का शादी हो जाता है तो उसका बहू क्या करता है, उसके बेटे को मतलब सास के बेटे को अपने वश में करना चाहते हैं, अपने क्या कहता है अपने वश में। जो मारने के लिए कहती है तो सास को मारती है, जैसे करने के लिए चाहती है वैसे करती, ठीक उसी प्रकार बताएगा। मंगमा को बेटे को उसकी बहू अपने वश में रखना चाहते, क्या चाहते अपने वश में, जो कहेंगे हम ही करेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे, ठीक उसी पर अपने वश में रखना चाहते। इसीलिए दोनों में हमेशा विवाद होता रहता है। किसके इसीलिए होता था, किसके लिए दोनों में हमेशा विवाद रहता था, इसीलिए हमेशा दोनों में विवाद होता रहता था, इसीलिए हमेशा दोनों में विवाद होता रहता। आपको यह अच्छा समझ में आ गया ना, अच्छा से आपको कितना अच्छा से बताया, आपको समझ में आ गया होगा, आपको 100% समझ आ गया आपको, अच्छा से आपको समझ। चलिए आपको नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। आपको क्या था, नंबर 1 था, नंबर 2 चलते क्या कहते, इसको आप मिटा, आपको नोट भी करते जाना है, आपको क्या करना, नोट भी करते जाना। इसको क्या कहता है, मिटा देते, क्या कहते इसको हम मिटा देते। आपको समझ आ गया ना, इसको समझा दिया आप कितना अच्छा से, इसको क्या कहते हैं मिटा देते हैं। एक नंबर का क्या आपको क्या लिखना है, 2 नंबर देना है, आपको क्या लिखना है, 2 नंबर देना है। कितना आपको नंबर लिखना, आपको क्या लिखना है यहाँ पे 2 नंबर, इसको एक हटा क्या लिखना आपको 2 नंबर, क्या देना है, क्या यहाँ पे 2 नंबर आपको लिख दिया। आपको क्या लिखना आपकी, इसीलिए इस कहानी का कथाकार कौन है, इसका परिचय दीजिए। आपको बता दे दही वाली मंगवा चैप्टर जो इस कहानी का परिचय देने के लिए आपको बता दे, दही वाली मंगवा चैप्टर का परिचय आपको क्या लगा, दही वाली मंगवा चैप्टर आपको पहले लिख देते, दही इस कहानी का कथावाचक कौन है, इस कहानी का इस कहानी का कथा, इस कहानी कथावाचक कौन है। आपको बता दे कथावाचक मतलब क्या था, आपको बता दे फिर से बता रहे, कथावाचक मतलब क्या होता है, मतलब कथावाचक मतलब वह होता है जो इस कहानी को लिखा है। आपको बता दे इस कहानी को कौन लिखा, उसका जन्म स्थान परिचय देना, क्या देना उसका, इस कहानी का कथावाचक कौन, मतलब इस कहानी को कौन लिखा। आपको बता दे इस कहानी को दही वाली मंगवा चैप्टर कहानी कौन लिखा, श्रीनिवास। क्या लिखा, श्रीनिवास जी का जन्म परिचय, कहाँ पर जन्म हुआ, आपको बता श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक, वही आपको लिखना है। क्या लिखना है, श्रीनिवास जी का पूरा जानकारी आपको देना, श्रीनिवास जी ने कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था, श्रीनिवास जी का जन्म कब था, आपको क्या लिखना वही लिखना। आपको क्या देना, कथावाचक मतलब क्या था, वही होता आपको अभी जो आपको बताए थे वही सबको देना। क्या होता कथावाचक मतलब क्या, तो वही होता शब्द होता, क्या देना आपको यही शब्द देना। क्या आपको यहाँ की बोलो ये मन आपको अभी बता रहे थे इस कहानी कथावाचक, अभी आपको बताया क्या बताया आपको, इस कहानी का कथावाचक जो भी था इसको क्या लिखे, कथावाचक से जन्म पर। चलिए अब आपको लिख कर देखा, इस कहानी के कथावाचक मस्तिष्क विकटेंस या अंगार, क्या है इस कहानी के कथावाचक, इस कहानी कथावाचक कथा क्या इस कहानी के कथावाचक क्या है, इस कहानी कथावाचक मस्तिष्क विकटेंस क्या है, मस्तिष्क विकटेंस यानी विकटेंस क्या है, विकटेंस क्या है, विकटेंस क्या, विकटेंस क्या, विकटेंस कौन है, अयंगार। क्या विकटेंस अयंगार, क्या है अयंगार।
अंश यगार विकेटेंस अयंगार। इस कहानी कथावाचक कौन विकेटेंस अयंगार है। इस कहानी में विकेटेंस अयंगार है, जिसका जन्म 6 जून 1891 होता है। आपको बता दें लेखक का जन्म हुआ था। लेखक का जन्म कब होता है? 6 जून 1891। लेखक का जन्म 6 जून, जिसका जन्म 6 जून 1891 क्या 6 जून 1891 को कर्नाटक के कोलोर में हुआ था। जिसका 6 जून 1891 में कर्नाटक के कोलोर क्या कर्नाटक के कोलोर जिला में हुआ। जिसका जन्म कर्नाटक के कोलोर जिला में कहाँ था? जिसका जन्म कर्नाटक के कोलोर जिला में हुआ था। कर्नाटक के कोलोर जिला का जिसका जन्म कर्नाटक के कोलोर जिला में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य के एक प्रसिद्ध रचनाकार। आपको बता दें वो क्या था? कन्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार थे। वह क्या था? कन्नड़ साहित्य के वह कन्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध वह कन्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध क्या थे? वह कन्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध स्वरधिक वह कन्नड़ साहित्य की कन्नड़ साहित्य के क्या कन्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध क्या कन्नड़ साहित्य की स्वरधिक प्रसिद्ध क्या स्वरधिक प्रसिद्ध क्या स्वरधिक क्या आपको यहाँ लिखना स्वरधिक प्रसिद्ध क्या स्वरधिक क्या लिखना है? क्या लिखना? स्वरधिक प्रसिद्ध क्या स्वरधिक क्या स्वरधिक प्रतिष्ठ क्या स्वरधिक प्रतिष्ठ क्या स्वरधिक प्रतिष्ठ स्वरधिक प्रतिष्ठ व्यक्ति स्वरधिक प्रतिष्ठ रचनाकार में से एक है। रचनाकार में से एक क्या रचनाकार में से एक आपको बता दें। क्या आपको ये इस कहानी का आपको अर्थ बताते हैं। आपको ये कैसे लिखना आपको समझाते हैं। लिखने के लिए भी समझाएंगे। आप पहले हमको आंसर लिख आपको बता दे। इस कहानी का आपको बता दे दही वाले मुआ चैप्टर का स्टोरी लिखना, मतलब इसके बारे में थोड़ा लिखना। इसका लेखक कौन है, जन्म कब होता है, वही लिखना आपको। इस कहानी का कथावाचक मतलब आपको बता दिए थे क्या आता है। इस कहानी के लेखक क्या आता है, इस कहानी के लेखक क्या किस भाषा में, वही लिखना। इस कहानी का कथावाचक मस्तिष्क विकेटेंस अयंगार आपको बता देते। मस्तिष्क विकेटेंस अयंगार आपको बता देते। क्या बताए थे? इस कहानी लेखक का पूरा नाम आपको बता दे। लेखक का यह नाम क्या है? लेखक का यह नाम क्या पूरा? यह नाम लेखक का पूरा नाम है मस्तिष्क विकेटेंस अयंगार। लेखक का पूरा नाम क्या आपको बता? श्रीनिवास भी लिख सकते हैं, श्रीनिवास भी लिख सकते हैं। ये भी नाम आपको सही है, श्रीनिवास विकेटेंस अयंगार है। जिसका जन्म आपको बता। लेखक का क्या लिखना है? लेखक का जन्म कब? आपको लेखक का जन्म का 6 जून 1891। लेखक का जन्म कब होता है? 6 जून 1891। लेखक का जन्म कब होता है? 6 जून 1891। वे कन्नड़ साहित्य के वह कर्नाटक के कोलोर जिला में कहा था। कर्नाटक के कोलोर जिला कहा था। कर्नाटक के कोलोर आपको बता दे। श्रीनिवास जी का जन्म कब होता है? कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलोर जिला कहा था। कर्नाटक के कोलोर जिला में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य आपको बता दे। दही वाले मंगवा चैप्टर कौन सा? कन्नड़ भाषा था। कन्नड़ साहित्य की सबसे प्रमुख रचनाकार क्या है? कन्नड़ साहित्य की स्वरधिक मतलब क्या था? स्वर सबसे अच्छा
कहानी क्या माने दही वाली मंगवा, सबसे अच्छा कहानी क्या, सर्वाधिक प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित मतलब ऊंचा, सबसे अच्छा और सबसे नंबर 1 कहानी होता है वही प्रतिष्ठित, मतलब सबसे अच्छा कहानी, प्रतिष्ठित मतलब वही होता है। रचनाकार में से क्या एक, रचनाकार में से क्या एक, प्रतिष्ठित रचनाकार में से क्या है एक है, क्या सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार में से क्या एक कहानी, क्या है सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक कहानी। आपको ये समझ आ गया, समझ में आ गया आपको, इतना अच्छा समझाए आपको, फिर से थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता देते हैं। इस कहानी के कथावाचक कौन है, इस कहानी के कथावाचक मस्तिष्क विकटिंग है, आपको फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे श्रीनिवास भी देख सकते हैं, अयंगार, जिसका जन्म 6 जून 1891, जिसका जन्म का 6 जून 1891 ईस्वी में, तो वो कर्नाटक के कोलोर जिला, कहाँ था, कर्नाटक के कोलोर जिला का, किस जिला में हुआ था, कर्नाटक के कोलोर जिला में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य की सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचना में से एक, क्या सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचना में से एक है, क्या सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचना में से एक है। आपको बता दीजिए, समझ में आ गया, समझ आ गया तो आपको बता दो, 3 नंबर का क्वेश्चन आप लिखें, कितना 3 नंबर का क्वेश्चन आपको लिखना। चलिए इसको हम मिटा, क्या कहते हैं इसको मिटा देते हैं, समझ, आपको नोट कर लेना है, सबको नोट भी करते जाना है, नोट भी आपको करते जाना, क्या करना आपको नोट भी करते जाना है, क्या करना आपको नोट भी करते जाना है। आपको बता दे मंगवा का चरित्र चित्रण कीजिए, आपको बता दे मंगवा का चरित्र चित्रण, मंगवा का चरित्र चित्रण कीजिए, मंगवा का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको बता दे मंगवा एक विधवा औरत है, क्या मंगवा के बारे में आपको लिखना, आपको पहले क्वेश्चन लिख देते, मंगवा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगवा का कितना नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन है, मंगवा का मंगवा का चरित्र चित्रण, क्या चरित्र, मंगवा का चरित्र चित्रण, क्या करना चरित्र चित्रण, मंगवा का चरित्र चित्रण, क्या मंगवा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगवा का चरित्र चित्रण कीजिए, क्या मंगवा का चरित्र चित्रण कीजिए। कितना आपको बता दे, कितना पूछा आपको ये भी बता दे, 2011 और 2014 में पूछा, कितना 2011 और 2014 में ये क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में पूछा गया, 2011 और 2014 में यह क्वेश्चन को पूछा गया, बार बार रिपीट किया जाता, 2014 और 12 और 14 में मात्र पूछा गया सिर्फ। मंगवा का चरित्र चित्रण कीजिए, आपको पहले क्वेश्चन लिख देते, क्या करते हैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते, आपको बता दे मंगवा के आपको समझा देते, मंगवा एक विधवा औरत थी, क्या थी, मंगवा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए, मतलब आपको बता दे पेट पालने के लिए अबलरू के किसी गांव में दही बेचती, क्या थे, अबलरू के किसी गांव में बेंगलुरु शहर में दही बेचती, क्या बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। मंगमा के साथ एक बेटा एक बहू था, मंगमा के साथ एक बेटा और एक बहू, क्या था, मंगमा के साथ एक बेटा एक बहू था और एक पोता था, क्या एक पोता था मंगमा की एक बहू नजमा के साथ एक अच्छे संबंध, आपको बता रहे हैं मंगमा का अपने बहू नजमा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, मतलब दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते, क्या था, दोनों में हमेशा अच्छे संबंध, वे दोनों में अच्छे संबंध नहीं थे, वे दोनों मंगमा के बेटे पर अपने अधिकार जमाते रहते। आपको बता दे जिसका एक माँ एक बेटा है वह अलग माँ को अलग कर दिया, क्या वो हमेशा अपने बेटे पर अधिकार जमा, नजमा और उसके बहू और मंगमा दोनों अपने बहू पर अधिकार जमाते रहते, क्या करते, दोनों अपने अधिकार जमाते रहते। आपको वही आपको लिखना, क्या मंगमा एक विधवा औरत थी, क्या मंगमा एक विधवा औरत है थी, क्या मंगमा एक विधवा, क्या मंगमा एक विधवा औरत, क्या मंगमा एक विधवा औरत थी, मंगमा विधवा औरत
क्या है, मंगमा एक विधवा औरत थी। क्या मंगमा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए, जो अपना पेट पालने, जो अपना पेट पालने के लिए, क्या कहते हैं, जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। बेंगलुरु कहाँ दही बेचती थी? बेंगलुरु से कहाँ दही बेचती? बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। बेंगलुरु, क्या बेंगलुरु क्या है? बेंगलुरु, बेंगलुरु शहर में दही बेचती क्या थी? बेंगलुरु शहर में वह दही क्या बेचती थी? बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। मंगमा के साथ एक बेटा एक बहू मंगमा के साथ, आपको पता मंगमा आ रहा है, मंगमा के साथ एक बेटा, क्या मंगमा के साथ एक बेटा और एक, मंगमा के साथ एक बेटा एक बहू एक पोता था। एक बेटा एक बहू और एक पोता था। क्या मंगमा के साथ एक बहू और एक बेटा और एक पोता था। क्या था? एक बहू एक बेटा एक पोता था। मंगमा की एक बहू नजमा, मंगमा को अपनी बहू नजमा के साथ अच्छे नहीं संबंध नहीं थे। मंगमा को क्या मंगमा को अपनी बहू, मंगमा को अपनी बहू, क्या मंगमा को अपनी बहू नजमा के साथ, नजमा के साथ अच्छे संबंध नहीं रहती थी। नहीं रहती थी। मंगमा के साथ अच्छे संबंध नहीं रहती थी। क्या थे? संबंध नहीं रहती थी। वे दोनों मंगमा के बेटे पर, वे दोनों मंगमा के बेटे पर, मंगमा के बेटे, आपको पता वे दोनों मतलब क्या था? नजमा और मंगमा अपने बेटे पर अधिकार जमाने का करता था। वे दोनों मंगमा के बेटे पर, मंगमा के बेटे पर अधिकार को लेकर लड़ते रहते। वे दोनों अधिकार को लेकर लड़ते थे। आपको बताता, आपको थोड़ा क्या कहते, आप लिख दिए, आपको थोड़ा अच्छा से समझा देते। क्या कहते थे? मंगमा का चरित्र, मंगमा का आपको बता दे, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दी। चरित्र मतलब क्या होता है? चरित्र मतलब संस्कार होता है। क्या होता है? चरित्र मतलब संस्कार होता है। आपको संस्कार होता है, और वह क्या क्या करता है, मतलब उसका कैसा परिस्थिति है और वह किस टाइप का आदमी है, उसको क्या लिखना, आपको लिखना। मंगमा का चित्र मतलब उसका चरित्र के बारे में लिखना। बहुत देखते हैं, बहुत आदमी बड़ बुजुर्ग का क्या कहता है? आदर सम्मान करता। बहुत आदमी देखते हैं बड़ बुजुर्ग का सम्मान नहीं करता, बहुत स्टूडेंट। ठीक उसी प्रकार होता है, ठीक वही लिखना।
मंगमा एक विधवा औरत थी। आपको कहानी के आधार पर लिखना, आपको बताए होंगे मंगमा एक विधवा औरत थी। क्या थी? मंगमा एक विधवा औरत थी जो अपने पेट पालने के लिए दही कहाँ बेचती थी? बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। क्या बेचती थी? जो मंगमा अपने पेट पालने के लिए क्या बेचती? दही बेचती। क्या बेचती? मंगमा पेट पालने के क्या बेचती? दही बेचती। क्या मंगमा पेट पालने के लिए क्या बेचती थी? दही बेचती थी। मंगमा के साथ एक बेटा एक बहू था। मंगमा के साथ क्या था? एक बेटा और एक बहू था। क्या था? मंगमा के साथ एक बेटा और एक बहू था। क्या था? मंगमा के साथ एक बेटा और एक बहू था। एक बेटा एक बहू एक पोता। आपको बता दें मंगमा को एक बेटा एक बहू और एक पोता। क्या? एक पोता था, एक पोता। मंगमा को अपनी बहू नजमा के साथ अच्छे संबंध थे। मंगमा को अपनी बहू नजमा के साथ अच्छे संबंध मतलब क्या था? दोनों हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते। क्या था? अच्छे संबंध मतलब अच्छे संबंध, दोनों हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते। अच्छे संबंध नहीं थे वे दोनों। क्या था? मंगमा अपने बेटे पर अधिकार जमाने के लिए सोचता था और अब उसकी बहू अपने बेटे पर अधिकार जमाने के लिए सोचता। क्या था? अपनी पति पर। वे दोनों मंगमा के बेटे पर अधिकार को लेकर लड़ते रहते थे। अधिकार को लेकर लड़ते रहते। क्या था? मंगमा का बेटा है, उसके शादी हो जाती। उसकी पत्नी मंगमा उसके बेटे पर अधिकार जमाने की, मतलब दोनों अपना अपना अधिकार मांगता है। दोनों अपने अधिकार को लेकर लड़ते रहते थे। क्या थे? दोनों अपने अधिकार को लेकर लड़ते रहते। आपको ये समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? इतना अच्छा से आपको समझाया, बेटर से आपको कोई टीचर ने इतना अच्छा से बताया। टीचर अनेक है, मतलब समझाने का सबका ट्रिक अलग अलग। क्या? टीचर अनेक है, समझाने का ट्रिक आपको अलग अलग सभी को मिलेगा। आपको बता दें, किसी के समझ में जल्द ही आ जाता है, किसी के समझ में थोड़ा टाइम से आता है। यही आपको बता रहे हैं। समझ में आ रहे हैं ना? क्या कहते हैं? आपको नोट कर लेना। क्या करना? आपको थोड़ा वेट करके नोट करना। आपको क्या करना? नोट भी करते जाना। क्या करना? नोटबुक में नोट भी करते चलिए। इसको आप मिटा दे। आप नोट कर लिए तो इसको क्या कहते हैं? मिटा देते हैं। क्या कहते हैं? 4 नंबर का क्वेश्चन लिखिए। क्या कितना नंबर क्वेश्चन लिखना? 4 नंबर का आपको क्या करना? क्वेश्चन लिखना है। कितना नंबर का? 4 नंबर का आपको क्या करना? क्वेश्चन लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या? रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहती? आपको बता दे, रंगपा कौन था और मंगमा से क्या चाहता? आपको क्या लिखना? रंगपा कौन था? आपको बताए थे रंगपा एक मंगमा के गांव का जुआरी व्यक्ति था। क्या था? रंगपा एक मंगमा के गांव का जुआरी व्यक्ति था जो दोनों में सास बहू के कलहर के कारण मंगमा क्या कहता? रुपया तो अच्छे खासे थे, इसीलिए मंगमा दोनों में कलहर के कारण क्या था? रंगपा दोनों कलहर के कारण रंगपा लाभ उठाना चाहता है। लाभ उठाना, पैसा ऐंठना चाहता है। ठीक उसी को आपको लिखना। क्या लिखना? रंगपा कौन था और मंगमा से क्या चाहता था? आपको वही लिखना। रंगपा कौन था और मंगमा से क्या? रंगपा कौन था और मंगमा से क्या चाहता था? आपको वही लिखना। रंगपा कौन था? कितना क्वेश्चन है आपको बता दें? कितना नंबर का बता रहे हैं? 4 नंबर। रंगपा कौन था? रंगपा कौन था? क्या था? रंगपा कौन था? क्या है? रंगपा कौन था और वो मंगमा से क्या चाहता था? और वो मंगमा से क्या चाहता? मंगमा से क्या चाहता? मंगमा से क्या चाहता है? मंगमा से क्या चाहती थी? मंगमा से क्या किया? क्या मंगमा से क्या? मंगमा से क्या चाहती? मंगमा से क्या चाहती थी? मंगमा से क्या चाहती थी? क्या मंगमा से क्या? आपको क्या लिखना? मंगमा से क्या? आपको बता देते। रंगपा एक मंगमा का गांव का एक जुआरी कहाँ है? रंगपा मंगमा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। क्या? रंगपा मंगमा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति कौन है? रंगपा मंगमा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति कौन है? रंगपा मंगमा के
गांव का, रंगपा के गांव का, रंगपा मंगमा के गांव का जुआरी, रंगपा मंगमा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति क्या था आपको बता दे। रंगपा एक मंगवा के गांव का क्या था, रंगपा एक मंगवा के गांव का कौन था, जुआरी व्यक्ति कौन था, रंगपा एक मंगवा के गांव का कौन था, जुआरी व्यक्ति, रंगपा मंगवा के गांव का एक जुआरी क्या है, जुआरी क्या है, जुआरी, जुआरी क्या है, जुआरी। रंगपा मंगवा के गांव का एक क्या था, जुआरी व्यक्ति, रंगपा मंगवा के गांव का एक क्या था, जुआरी व्यक्ति। वह मंगवा से कर्ज लेना चाहता, क्या चाहता था, मंगवा से, वह मंगवा से कर्ज लेना चाहता, क्या चाहता था, वह मंगवा से, वह क्या लिखा है वहां पे देख लेना है वो अच्छा से, वह मंगवा से कर्ज लेना चाहता, क्या मंगमा कर्ज क्या, रंगपा मंगमा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो मंगमा से कर्ज लेना क्या था, जो मंगमा से कर्ज लेने के लिए वो भले भांति जानती थी कि मंगमा अपने बहू नजमा से अलग है, तो उसके पास अच्छे खासे पैसे होंगे, अच्छे खासे मतलब अच्छा उसके पास पैसा होगा, वह उस पैसे का क्या करता होगा, क्या वह उस पैसे का क्या करता होगा, वह भली क्या, वह भली भांति जानता था कि वह भली भांति जानता था कि वह भली भांति जानता था कि वह भली जानता, वह भली भांति जानता, वह भली भांति जानता था कि वह भली भांति जानता था कि मंगमा अपने बहू बेटे से अलग रहती है, मंगमा अपनी बहू बेटे से अलग रहती, क्या वो मंगमा अपनी बहू बेटे से अलग रहती, क्या वो मंगमा अपनी बहू बेटे से अलग रहती, क्या था मंगमा अपनी बहू बेटे से अलग रहती है और उसके पास पैसा रहते हैं, और उसके पास पैसा रहते होंगे, और उसके पास क्या, और उसके पास पैसा रहते हैं, और उसके पास पैसा, और उसके पास पैसा रहते, और उसके पास क्या था, पैसा रहते हैं। माँ बेटे में कलहर के कारण वह लाभ उठाना चाहता था, आपको बता देते माँ बेटे के कलहर के कारण क्या था, रंगपा लाभ उठाना चाहता, माँ बेटे के कलहर के कारण, माँ बेटे के कलहर, क्या कलहर माँ बेटे के कलहर के कारण वह लाभ उठाना चाहता, क्या आपको बता दे चाहता, आपको अच्छा से आपको क्या करता, आपको लिख दिया, आपको अच्छा से आपको जैसे करके आप बता रहे ठीक उसी प्रकार का आपको क्या लिखना, कॉपी में नोट करते जा। क्या दही वाली मंगमा क्या है, रंगपा कौन था, आपको बता दे क्या लिखना, दही वाली मंगमा कहानी में आपको बताया कि रंगपा कौन था, एक मंगमा के गांव का जुआरी व्यक्ति क्या था, मंगमा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था, वो भली भांति जानती
वह भली भांति जानता था कि सास बहू के कलहड़ के कारण मंगमा के पास तो पैसा अच्छे खासे पैसे होंगे। आप जो भी होगा आप समझ के लिख देना, आपको अच्छे खासे पैसा होंगे। इसीलिए वह क्या चाहता, रंगपा कलहड़ के कारण दोनों में लाभ उठाना, वो कितना लाभ उठाना चाहिए, वो दोनों में रंगपा मंगवा के क्या, रंगपा मंगवा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति, क्या एक जुआरी व्यक्ति था, क्या रंगपा मंगमा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति, क्या आपको बताए थे, रंगपा मंगमा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति, क्या था, एक जुआरी व्यक्ति था। रंगपा मंगमा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। वह मंगवा से कर्ज लेना चाहता, क्या चाहता है, बहुत में कर्ज लेना चाहता, वह बहुत में समझ दिया होगा, हाथ पकड़ने के लिए चाहता, मंगवा से कर्ज लेना चाहता था, क्या चाहता, कर्ज लेना चाहता। वह भली भांति जानता था कि मंगवा अपनी बहू बेटे से अलग रहती, क्या मंगवा अपनी बहू बेटे से क्या रहती, अलग, मंगवा अपनी बहू बेटे से अलग रहते थे, उसके पास वो पैसे, क्या मंगवा अपनी बहू बेटी से अलग रहते, क्या तो उसके पास पैसे तो रहती होगी, क्या उसके पास पैसे रहते होंगे। माँ बेटे के कलहर के कारण, कलहर मतलब क्या था आपको बता दे, लड़ाई झगड़ा, क्या माँ बेटे कलहर के कारण, क्या कलहर मतलब क्या था, लड़ाई झगड़ा, मतलब फैमिली में होता है लड़ाई झगड़ा, दूसरी लेखक द्वारा दर्शाया गया। कलहर के कारण वह लाभ उठाना, क्या वह लाभ उठाना चाहता था, क्या चाहता था, वह लाभ उठाना चाहता था। आपको क्या लिखना, आपको समझ में आ गया, फिर से आपको शॉर्ट में थोड़ा आपको बता देते हैं, क्या करते हैं शॉर्ट में, क्या कहते हैं आपको शॉर्ट में बताते हैं। रंगपा मंगवा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति, क्या था, रंगपा मंगवा गांव का एक जुआरी, वह मंगवा से कर्ज लेना चाहता था, वह मंगवा से कर्ज लेना चाहता कि मंगवा अपनी बहू से अलग, कि मंगवा अपनी बहू से अलग रहती है, उसके पास क्या, उसके पास पैसा तो रहते होंगे के कारण वह लाभ उठाना चाहता था, दोनों के कलर मतलब दोनों के लड़ाई के कारण वह क्या करता, लाभ उठाना चाहता। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो क्या कहते हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, दोस्तों में बताइएगा, निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। क्या कहते हैं, आप कितना नंबर आप नोट कर लीजिएगा, कितना 3 4 5 नंबर का क्वेश्चन नोट कीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोग को भी छुट्टी हो जाएगी। कितना लास्ट क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, उसको भी आपको अच्छा समझ लेना, उसके बाद आपको चला जाना। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों बताएगा, निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, नोट करने में टाइम लगे, क्या करता है, नोट करने में समय लगता है। आप तब तक हम क्या कहते हैं, मार्कर में इंक डाल देते हैं, तब आपको अच्छा से बताएंगे। आप सिर्फ एक तो क्वेश्चन बचा, उसके बाद आपका खत्म। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपना, आपको बताना है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपना है, आपको वही लिखना। क्या बताएं, आपको बताएंगे बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपना। बहू ने अपनी सास को मनाने के लिए, वो आपको बता देते, मंगमा क्या कहती थी, अपने पोते से बहुत ही प्यार करती, क्या कहते, बहुत ही प्यार कर, मंगमा अपने पोते से बहुत ही प्यार करते थे। लास्ट क्वेश्चन बचा आपको, क्या बचा, लास्ट क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग का छुट्टी हो जाए। आपको बता, बिहार बोर्ड में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा कि क्या पूछा, आपको बता दे, सबसे अधिक क्वेश्चन, इसीलिए आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन विभाग मांग सकते, क्या इम्पोर्टेंट VVI, क्या VVI भी क्वेश्चन आपको मान सकते, VVI MVVI क्वेश्चन भी आपको चाहे तो मान सकते। सबसे अधिक क्वेश्चन क्या पूछा गया, सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड में, यही पूछा गया, सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड में, सबसे अधिक क्वेश्चन यही पूछा गया, मंगमा ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। मंगमा ने सास को मानने, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते कितना 5 नंबर का, मंगमा ने क्या है, मंगमा टेर हो जाता, बोर्डे टेर, इसीलिए कोई बात नहीं,
मंगमा पता नहीं क्या इधर टेन है इसीलिए टेन हो जाता है। मंगमा क्या मंगमा क्या मंगमा बहू ने क्या गलती है लेकिन बहू ने सास को मनाने के लिए बहू ने क्या बहू ने सास को मनाने के क्या बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। आपको बता रहे बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया क्या बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपना आपको बता देते हैं यहाँ पे। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपना वही आपको लिखना। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपना आपको बता रहे हैं। बहू ने अपनी सास को मनाने के लिए आपको पहले क्वेश्चन लिख देते उसके बाद अच्छा। बहू ने सास को मनाने के लिए बहू ने क्या है बहू ने अपने सास बहू ने क्या बहू ने अपने सास को मनाने अपने सास को मनाने के लिए बहू ने अपने सास को मनाने के लिए बहू ने अपने सास को मनाने के लिए बहू बेटे को ढाल बनाया। बहू ने अपने बेटे को ढाल आपको बता बहू ने अपने बेटे को ढाल आपको बता दिए थे कि बहू मंगमा जो है जो पोता से क्या करता बहुत ही लगा तो बहुत ही प्यार करता इसीलिए क्या अपने बेटे को ढाल बना क्या बनाया मंगमा मनाने के लिए बहू ने बनाने के लिए बेटे को क्या ढाल बना बेटे को ढाल क्या ढाल बेटे को ढाल बनाया। क्या बहू ने सास को मनाने के लिए बेटे को ढाल बना क्या बेटे को ढाल बना क्या बना ढाल क्या बना ढाल बनाया। पैसे लेने की तरीके सोचने लगे क्या सास के पास तो बहुत दिन से अलग था क्या था सास के पास तो पैसे तो अच्छे खासे थे और अधिक पैसे थे क्या था अधिक पैसे थे। ढाल बनाया पैसे लेने की तरीके सोचने लगे क्या पैसे लेने के तरीके सोचने लगे क्या पैसे लेने के लिए देखिए कितना सारा एक बहू नजमा अपनी सास से पैसे उठने के लिए कितना सारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया स्टार लगा देते हैं यहाँ पे स्टार लगा देते सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड में। पैसे लेने की तरीके सोचने लगे पैसे लेने की तरीके सोचने पैसे लेने की बहू ने सास को पैसे लेने की तरीके सोचने लगी क्या सोचने लगी तरीके सोचने लगी। वो जानती थी कि वो जानती थी कि उसकी
सास अपने पोते से बहुत ही प्यार करती, उसकी सास क्या उसकी सास अपने पोते से बहुत ही प्यार करती, उसकी सास क्या उसकी सास क्या उसकी सास अपने पोते उसकी सास